नमस्कार। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित आत्म परिचय कविता है। ये कविता खड़ी बोली हिंदी में रचित एक सिंगारिक कविता है जिसमें कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और ये एक गीति शैली है। इसमें कवि बताना चाहता है कि व्यक्ति दूसरों का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करता है लेकिन स्वयं का परिचय नहीं प्राप्त करता है और ये कविता उन्हीं के स्वयं के दुख सुख का परिचय हमें देती है। तो प्रथम पंक्ति में कवि कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। लिए फिरता हूं ये अनुप्रास अलंकार को बताता है। यहां पर कवि कहता है कि मैं सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करता हूं। जग जीवन का भार लिए फिरना अर्थात सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। उन सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के उपरांत भी मैं अपने जीवन में प्यार और प्रेम लेकर घूमता हूं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। कवि कहता है मेरे जीवन में कोई ऐसा आया जिसने मेरे जीवन को प्रेम के संगीत से भर दिया। कर दिया किसी ने झनकृत यानी प्रेम के संगीत से भर देना छूकर। कोई मेरे जीवन में ऐसा आया जिसने मेरे जीवन को प्रेम के संगीत से भर दिया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं और मेरी प्रत्येक सांस में वो प्रेम रूपी संगीत समा गया है। यहां पे सांसों के दो तार हमारी जो श्वास है जो आती और जाती है हमारे शरीर में ऑक्सीजन के रूप में जीवनदायिनी, उनको संबोधित कर रहा है कवि कि कोई मेरे जीवन में ऐसा आया जिसने मेरे जीवन की सांसों को प्रेम के संगीत से भर दिया। अगली पंक्ति है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। कवि कहता है मैं प्रेम का प्याला पीता हूं। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं और मैं इस संसार की कभी परवाह नहीं करता हूं। यहां पर कवि कहता है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं अर्थात मैं प्रेम में जीवन जीता हूं और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं संसार की परवाह नहीं करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। संसार सिर्फ उन्हीं को पूछता है जो जग की गाते, जो संसार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं अर्थात मैं अपने मन के रास्ते पर जाता हूं, मैं संसार की परवाह नहीं करता हूं। मैं अगली पंक्ति जो है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उद्गार यहां भावनाओं को से संबंधित है अर्थात मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। मैं अपनी भावनाओं को लिए हुए घूमता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं और उन भावनाओं का उपहार संसार को देता हूं मैं और उन्हें लेकर घूमता हूं। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये आधा अधूरा संसार जिसमें प्रेम का अभाव है मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि कहता है मैं ऐसे स्वप्न में संसार की कल्पना करता हूं जिसमें सभी लोग एक दूसरे से प्यार करने वाले हों। यहां पर हम देखते हैं कि कवि बहुत सुंदर तरीके से अपने विचारों का उपहार संसार को देता है और ये प्रेम के अभाव वाले संसार जिसमें प्रेम नहीं है उसको कवि पसंद नहीं करता है और वो ऐसे स्वप्न में संसार की कल्पना करता है जहां सभी प्यार से रहते हों। अगली पंक्ति में कवि कहता है मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को मैंने जला रखा है और उसी में मैं दहा करता हूं अर्थात उसी प्रेम रूपी अग्नि में मैं अपने आप को हमेशा दहाता रहता हूं अर्थात उसी की दहन में मैं उसी के भाव में मैं सारा बोर रहता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जीवन में मेरे चाहे सुख आए चाहे दुख आए दोनों में मैं मग्न यानी खुश रहता हूं अर्थात मैंने अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जला रखी है और सुख और दुख प्रत्येक स्थिति में मैं एक समान बना रहता हूं। जग भवसागर तरने को नाव बनाए। जग भवसागर अर्थात दुख सुख से भरा हुआ ये संसार
तो कवि कहता है जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैंने इस दुख सुख से भरे हुए संसार को पार करने के लिए प्रेम की नाव बनाई है। किसकी नाव बनाई है? प्रेम की नाव बनाई है। मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूं। भव मोज यानी सांसारिक दुख सुख का प्रतीक है। यहां पर भव अर्थात दुख और सुख की लहरें। तो मैं प्रेम रूपी नौका के सहारे संसार में मस्त होकर बहता रहता हूं, उस प्रेम की नौका पर बैठकर। अगली पंक्ति में कवि कहता है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। कवि कहता है मैं जवानी का पागलपन, उन्माद अर्थात पागलपन, दीवानापन, यौवन यानी जवानी, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं अपने अंदर जवानी का उन्माद या पागलपन लिए हुए हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं और उन जवानी के उन्माद और पागलपन में भी अवसाद अर्थात दुख को लिए हुए घूमता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं लोगों को बाहर से तो हंसता हुआ दिखाई देता हूं, क्योंकि मेरे अंदर जवानी का जो उन्माद है वो मुझको बाहर से हंसता हुआ दिखाता है, रुलाती भीतर। लेकिन मेरी पत्नी का मुझसे बिछड़ जाना, उनका देहांत हो जाना, ये मुझे उनकी यादों को याद दिलाता है और भीतर ही भीतर मुझे रुलाता है। कवि जवानी के, यौवन के पागलपन और दीवानेपन को अपने अंदर महसूस करते हुए बाहर से तो लोगों को हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अपनी प्रेयसी को, प्रेमिका को याद करके भीतर ही भीतर रोता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं किसी की यादों के सहारे अपने जीवन को ढो रहा हूं। यहां पर भवमोज जो कि रूपक अलंकार का प्रतीक है। बाकी हम देखते हैं करता, फिरता, करता हूं, फिरता हूं, ये सब अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। और आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहना चाहता है कि हजारों प्रयत्न करने के बावजूद भी कोई सत्य तक नहीं पहुंच पाया। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो राम से लेकर गांधी जी तक हो, सभी ने प्रयास किया सत्य को जानने का, लेकिन सत्य परिवर्तनशील होता है और वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बदल जाता है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कहता है इस संसार के लोग नादान हैं, इनोसेंट हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि जहां भी दाना अर्थात सुख सुविधा मिल रही है उसके पीछे कुछ दुर्गुण भी छुपा हुआ है। लेकिन सांसारिक जिम्मेदारियों के चलते ये इनोसेंट लोग उसी बिना परवाह किए कि दाना अच्छा है या बुरा है उसको लेने में लग जाते हैं। दाना अर्थात सुख सुविधा को भी यहां संबोधित करता है कि संसार के लोग यत्न करके भी सत्य को नहीं जान पाते हैं। जहां भी उन्हें सुख सुविधा मिलती है वो नादान लोग अच्छे बुरे का ख्याल किए बिना उसमें लग जाते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। क्या ये संसार के लोग मूढ़ अर्थात मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखें कि वो ये नहीं जानते हैं कि जिस दाने को वो चुग रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, बस अपनी सुख का ख्याल करते हुए उस दाने को वो चुगने में लग जाते हैं। तो इस संसार को कवि मूर्ख कहता है कि जो अपनी गलतियों पर भी सीखता नहीं है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है मैं जो मुझे मेरे पूर्वजों के द्वारा गलत ज्ञान दिया गया है या जो मुझे गलत बातें सिखाई गई हैं या फिर जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि ये गलत है, उस ज्ञान को मैं, उस गलत ज्ञान को मैं भूलना चाह रहा हूं और उसे मैं भुला रहा हूं। मैं और, अगली पंक्तियां, मैं और जग, और कहां का नाता। कवि कहता है मैं और हूं, मैं एक तरफ हूं, और जग और संसार दूसरी तरफ है, और कहां का नाता, और मेरा इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है मैं रचयिता हूं और मैं अपनी कविताओं के सहारे रोज नए संसार का सृजन करता हूं और जब उसमें प्रेम का अभाव देखता हूं तो उसे मिटा देता हूं। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। कवि कहता है कि ये जो संसार है इस पृथ्वी पर वैभव अर्थात धन दौलत को जुटाता है।
मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं ऐसे संसार को प्रतिपग अपने प्रत्येक पैर से ठोकर मारता हूं जहां पर लोग धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। अगली पंक्ति, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं निज रोदन, अपने दुखों में भी एक राग यानी संगीत को लिए हुए फिरता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, विरोधाभास अलंकार है। कवि कहता है कि मेरी वाणी शीतल है लेकिन उसमें बुराई को जलाने की आग है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, यहां पर भूप अर्थात राजा, प्रसाद अर्थात महल। मेरी कविताओं पर राजाओं के महलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। खंडहर यानी पुरानी यादें। मैं उन पुरानी यादों को लिए हुए घूमता हूं जिनके ऊपर राज प्रसाद, राजाओं के बड़े बड़े महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है अगली पंक्ति में कि मैं रो रहा हूं, अर्थात मैं अपनी कविताओं को लिख रहा हूं, अपने दुख को व्यक्त कर रहा हूं, तो तुम कहते हो तुमने तो गाना लिख दिया, कविता लिख दी। मैं फूट पड़ा, कवि कहता है मैं फूट पड़ा, अर्थात मैं छंदबद्ध लयबद्ध पंक्तियों की जब रचना करता हूं, कविता की रचना करता हूं, तुम कहते छंद बनाना, अर्थात मैंने जब कविता लिखी तो तुमने कहा गाना लिख दिया। जब मैंने अपने दुखों की अभिव्यक्ति दी तो तुमने कहा ये तो छंदबद्ध कविता हो गई है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि मुझे ये संसार कवि क्यों कहता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं इस दुनिया को एक अलग नजर से, अलग दृष्टिकोण से देखने वाला दीवाना हूं। दीवाना अर्थात प्रेमी हूं। मैं इस संसार को प्रेमी के रूप में देखता हूं, इसलिए हे संसार मुझे आप कवि कहकर संबोधित ना करो। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैंने प्रेमी का वेश धारण कर लिया है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। मादकता यानी मस्ती, आनंद, निःशेष यानी पूर्णता, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, अर्थात मैंने दीवानों का, प्रेमी का वेश धारण कर लिया है और मैंने अपने अंदर मादकता यानी मस्ती, प्रेम की संपूर्णता, निःशेष अर्थात संपूर्णता को प्राप्त कर लिया है। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। मेरी कविताओं को सुनकर यह संसार झूमेगा, मेरे सामने झुकेगा और आनंदित होएगा। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मैं अपनी कविताओं के द्वारा मस्ती का संदेश संसार को देता हूं। ये आत्मपरिचय जो कविता है बहुत सुंदर उर्दू की एक शैली है रुबाइयां, उस शैली का एक तरीके से अनुवाद किया गया है। रुबाइयां की एक विशेषता होती है कि प्रथम पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति एक जैसे शब्द, मात्रा या वर्ड पर खत्म होती है। तीसरी पंक्तियां स्वच्छंद होती हैं। यही शैली हम आगे भी देखते हैं। देखिए, नाता, मिटाता, ठुकराता, पहली, दूसरी और चौथी पंक्तियों में अंतर है, लेकिन तीसरी एकदम स्वच्छंद है। आप स्वयं इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।